बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक इन नवी यूट्यूब चैनल पर। आज बहुत ज़बरदस्त मैं कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। मेरी फैमिली में ये कढ़ाई बहुत पसंद करी जाती है और फरमाइश पे बनाते हैं। और आप मेरी वीडियो को बिना स्किप करे देखिएगा और आप अपनी फैमिली मेम्बर और फ्रेंड के साथ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और मुझे कमेंट करके बताएं। चलें आए टाइम वेस्ट करे बगैर हम रेसिपी शेयर करती हूँ मैं आपके साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने एक पैन लिया, पैन को हमने मीडियम लो फ्लेम पर रख दिया। इसमें 2 टेबलस्पून साबुत धनिया डाला है हमने और 1 टेबलस्पून इसमें ज़ीरा डाला है हमने, 1 टीस्पून सौंफ डाली है, 1 टीस्पून हमने काली मिर्ची ली है और ये हमने गोल वाली लाल मिर्ची ली है। 6-7 मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। आप अगर कम खाते हैं तो इसमें से कम कर लिएगा, अगर तीखा खाते हैं तो थोड़ा सा तेज़ कर लिएगा। ये नॉर्मल था बिल्कुल। और फिर इसको अब हम ड्राई रोस्ट करेंगे मीडियम लो फ्लेम पर। ये रोस्ट हो गया, अब हमने साइड में रख दिया इसको ठंडा होने और इसको हम बाद में पीस कर इसमें इस्तेमाल लेंगे। ये हमने एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई के अंदर हमने ये ऑयल डाला है, 1 कप ऑयल डालकर हमने प्याज को चॉप करी हुई 2 बड़े साइज़ की प्याज है इसके अंदर ये डाल दी है। अब प्याज को हम इसमें सौते करेंगे। मैंने चॉप कर डाली है और इसको हम सौते करेंगे इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा, जब इसमें पिंक कलर आ जाएगा, अब इसके अंदर हमने ये 1 किलो गोश्त डाला है इसके अंदर। ये हड्डी के साथ है, मैंने छोटी-छोटी बोटियाँ करवा कर वो लिया है। आप भी बिना हड्डी के भी ले सकते हैं इसको। अब इसको हम इसमें प्याज के साथ गोश्त को भूनेंगे ताकि हमारे गोश्त में जो कच्चापन होता है, एक स्मेल होती है, वो दूर हो जाए। इसको हम इसमें इतना पकाएंगे कि इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाए। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो बाकी के मसाले हम जब डालेंगे। इसको अच्छा सा हम इसमें फ्राई करेंगे गोश्त को, हम मीडियम हाई एंड फ्लेम पर। ये देखें, अब हम गोश्त को ऐसे ही कर ये देखिए काफ़ी हद तक हमारा गोश्त भून गया है इसके अंदर, इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसका कलर चेंज हो गया है, इसको अच्छे से हमने पका लिया है इसके साथ प्याज के साथ। अब इसके अंदर 2 टेबलस्पून हम लहसुन और अदरक ताज़ा घर का पिसा हुआ वो डालेंगे। इसको डालकर हम दोबारा से भूनेंगे। इसमें यकीन करें इससे इतना ज़बरदस्त जायका बनता है। आप बिना स्किप करे मेरी वीडियो को पूरा फॉलो करिएगा। ये देखें, इसको इसमें अच्छे से हम इसको भून लेंगे ना, जब इसके साथ 1 से 1.5 मिनट हम मीडियम हाई फ्लेम पर इसको भूनकर अब हमने जो मसाला पीस कर रखा था ना, वो इसके अंदर हम डाल देंगे। ये सारा मसाला हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको अब हम इस मसाले के साथ फ्राई करेंगे। मसाला इसे डालने से आप यकीन करें इस कढ़ाई का इतना अच्छा जायका बनेगा कि बहुत ही ज़्यादा, आप यकीन माने इतनी अच्छी खुशबू आ रही है मसाले की, बहुत ज़्यादा। अब इसको हम मसाले के साथ भूनने के बाद 2 से 3 मिनट इसके साथ भूनेंगे हम और भूनकर इसको हम अब इसमें हम बाकी के मसाले डालेंगे। हम बहुत कम मसालों से ये कढ़ाई झटपट बनकर तैयार हो जाती है। ये मैंने हाफ़ टी स्पून से कम हल्दी ली है और ये हाफ़ टी स्पून हमने कश्मीरी लाल मिर्ची डाली है, कलर की नहीं है। ये हमने 4 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं जिसको चॉप कर मैंने इसके अंदर ये डाला है। अब टमाटर को हम इसके साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको सॉफ्ट करना है, इतना पकाना है कि हमारे टमाटर जो है ना थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँ। हमें इसको मैंने पैन थोड़ा छोटा ले लिया था, आप थोड़ा सा खुला बर्तन ले लीजिएगा। अब ये मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर नमक डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा और इसको अच्छे से मिक्स करके अब हम इसको इतना पकाएंगे कि हमारे टमाटर जो है ना बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं। टमाटर को और मसालों को हम इसके साथ अच्छे से फ्राई करेंगे। ये देखिए काफ़ी हद तक हमारे टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसको हमें भूनते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं इसको। अब इसमें 1 गिलास मैंने पानी डाला है और इसको पानी डालकर हम बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर इसको पकने रख देंगे ताकि हमारा गोश्त अच्छे से टेंडर हो जाए।
अब इसको हम 40 से 45 मिनट का दम लगा देंगे। दम वाली आंच पर रख देंगे, बहुत अच्छा सा गोश्त गल जाएगा, आप यकीन करें। इतना सॉफ्ट, इतना कि हाथ लगाते ही बोटियां हमारी टूट जाएंगी। ये देखें, अब हम 40-45 मिनट के बाद हमने इसको खोला है। अब इसको हम भूनेंगे। अब इसको हम और भुनाई करेंगे ताकि हमारे मसाले सारे जो साबुत हैं वो इसके अंदर अच्छे से एक जान हो जाए। कोई टमाटर साबुत नज़र नहीं आए, प्याज साबुत नज़र नहीं आए, इसको इतना भुनेंगे। अब इसके अंदर मैंने ये 250 ग्राम भुनने के बाद 2-3 मिनट 250 ग्राम दही अच्छे से फेंट कर डालिए। अगर आपकी दही चेक कर डालेगा खट्टी हो तो आप दही कम डालिएगा। मेरी दही खट्टी नहीं थी तो मैंने 250 ग्राम के करीब दही डाली है इसके अंदर। अब बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर हम इसको अच्छे से पहले मिक्स करेंगे, वरना दही हमारी फटकरी सी हो जाती है, दही खाने में की शिकल ही ख़राब हो जाती है। ये देखें, अब हम मीडियम हाई फ्लेम पे हमने इसको अच्छे से भून लिया है। अब भूनने के बाद मैंने इसके अंदर ये हरी मिर्ची डाली है। हरी मिर्ची डालने के बाद 1 टीस्पून हमने गरम मसाला ऊपर से छिड़क दिया है, स्लाइस की हुई अदरक इसमें छिड़क दी है हमने। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे इसके अंदर, ताकि हमारी कढ़ाई में इसका सारा जायका आ जाए। और अभी तक आपने ये वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली मर्तबा आए तो सब्सक्राइब कर दें और पास बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और लाइक ज़रूर कर दिया करें आप। ये नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, हमने नमक थोड़ा सा इसके अंदर डाला है। डालकर अब हम इसको दम लगा देंगे। दम लगा देंगे इसमें हम 1 से 1.5 मिनट का। देखिए कितना अच्छा दम लगकर हमारी, देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी कढ़ाई बनकर तैयार हुई है। ये देखें, बहुत ज़बरदस्त, यकीन करें इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, बहुत ज़्यादा। आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली मेम्बर और फ्रेंड के साथ शेयर करें, ये आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है। पहली मर्तबा आएँ तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, मुझे कमेंट करके बताएं। और आप बना कर भी मुझे अपना फीडबैक दिया करें कि हमने ये चीज़ ट्राई की। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सॉफ्ट हमारा गोश्त भी टेंडर हो गया है। और यकीन करें इतना लजीज जायका था कि हाथ नहीं रोक पाएंगे, एक की जगह 2 रोटी खाएंगे। आप मेरी वीडियो को अपनी फैमिली मेम्बर और फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें मेरी वीडियो को और सब्सक्राइब कर दें, पास बेल आइकन के बटन को दबा दें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।